सो हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम बढ़िया। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं सुबह के 10 बजे से। और जैसे कि आजकल मैं थोड़ी एक्टिव नहीं थी, कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई थी, तो अब हम रूटीनली अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। और फिर हम अपनी सफाई कर लेते हैं रूम वगैरह की, थोड़ी बहुत जितनी भी रहती है घर की। और फिर सफाई करने के बाद हम आ गए थे बाहर। थोड़ी देर धूप में बैठी थी क्योंकि हाथ वगैरह ठंडे हो रहे थे झाड़ू मारकर। और फिर थोड़ी देर धूप सेकने के बाद मैं चली जाती हूँ वापस अपनी किचन में। किचन का जो थोड़ा बहुत काम रहता है बर्तन वगैरह साफ़ करने को, वही कर रही थी। फिर बर्तन वगैरह सब साफ़ करने के बाद फिर हमको अपनी सेल्फ वगैरह भी साफ़ करनी थी। बहुत काम होता है किचन में सुबह। और फिर बर्तन वगैरह साफ़ हो गए थे और फिर मैं अपना गैस, अपनी सेल्फ वगैरह सब साफ़ कर रही थी, पोछा वगैरह लगा रही थी थोड़ा। और फिर किचन का सारा काम ख़त्म होने के बाद हम आ गए थे बाहर। फिर हम अपना फेस वॉश कर रहे थे, ब्रश वगैरह जो भी होता है सुबह अपना काम वो कर रही थी। फिर फेस वॉश करने के बाद ब्रश वगैरह कर रही थी। और फिर ब्रश वगैरह करते करते तब तक जो मेरा फेस वॉश है वो भी थोड़ा फेस ऑब्जॉर्ब कर लेगा। और फिर मुंह वगैरह धोने के बाद टॉवल से मुंह सुखा लिया था। और फिर अपना करते हैं डेली जो अपना रहता है स्किन रूटीन। फिर क्रीम वगैरह लगा रही थी अपने फेस पे। और फिर सब कुछ लगाने के बाद लास्ट में हम लगाएंगे बिंदी। माथा कभी भी सूना नहीं होना चाहिए, चाहे आप एक चंदन का तिलक ही क्यों ना लगाए, बट माथा कभी भी सूना नहीं रखना चाहिए। सो दिस इज़ आंवला और ऑलवेज माय फेवरेट फ्रूट। ये जो फ्रूट होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी और हेयर ग्रोथिंग के लिए। ये बालों को काला घना बनाता है, बहुत अच्छा होता है ये। अगर इसे जो है ना, अगर भून के खाया जाए तो ये और भी अच्छे रिजल्ट्स देता है, और ऐसे ही खाए तो भी अच्छा होता है। बट ये थोड़ा सा खट्टा होता है, जिससे कि ज़्यादातर लोग इसे भून कर या उबाल कर ही खाते हैं। और इसकी आंवला कैंडी भी बनती है। सो इसकी मैं एक दिन रेसिपी डालूँगी क्योंकि हम भी बनाते हैं। आंवले खांसी के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इससे पुरानी से पुरानी खांसी भी जड़ से दूर हो जाती है। मैक्सिमम लोग इसे खांसी के लिए भी यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद बज चुके थे दोपहर के 12 और फिर हम लोग क्या मैं ही थी, फिर स्टडी वगैरह करके फिर मेरी नज़र जाती है नीचे को। वहाँ कहीं आग लग गई थी। आग लगी थी कि क्या हुआ था, बट वहाँ से धुआं ज़रूर उठ रहा था, पता नहीं क्यों। 2-3 जगह मैंने ये चीज़ कैप्चर की, वहाँ से धुआं उठ रहा था। और फिर सब कुछ लंच वगैरह करने के बाद मैं हो गई थी रेडी। मुझे जाना था शॉप तक, थोड़ा बहुत सामान लेके आना था। आज है मेरे भाई का बर्थडे। सो ये है हमारी छोटी सी दुकान जो कि है शिलाई में, मतलब बस स्टैंड से थोड़ा आगे, हॉस्पिटल रोड साइड। और तब तक मेरा भाई भी आ जाता है और हम लोग इसके लिए थोड़ा केक वगैरह ले रहे थे बाकी। फिर हम लोग जाते हैं रूम। और फिर रूम पहुंच के ये देखो सनसेट व्यू कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। और फिर उसके बाद हम लोग वापस मार्केट जाते हैं और थोड़ा बहुत फास्ट फूड लेके आते हैं। देख अभी अभी देखते रहिए।
मैं हूँ ये। तेरे इम्तिहान पर और ये है हमारा बर्थडे बॉय, और ये अपने किसी दोस्त की एक्टिंग कर रहा था। बोल रहा था कि वो अपनी आंखें ऐसे ऐसे घुमाता है, मतलब कुछ बता रहा था उसके बारे में। और आज मैंने अपने भाई के लिए एक चॉकलेट लाई थी मैं, तो इसको सब्र ही नहीं हो रहा था। बोलता कि नहीं मुझे खानी है, मुझे खोनी है। मैं कहा चल ठीक है, खोल ले, खा ले फिर तू भी। और फिर ये गिनती कर रहा था कि कितनी चॉकलेट है, मैं तुझे कम दूंगा, अपने लिए ज़्यादा लूँगा। फिर ऐसे ऐसे लड़ाई कर रहे थे। फिर तब तक आ जाते हैं मेरे पापा शॉप से, और फिर वो अपनी पूजा पाठ कर रहे थे। और ये है हमारा छोटा सा मंदिर हमारे घर में। और फिर पूजा वगैरह करने के बाद आ जाते हैं सब बाहर, और ये मेरे भाई का बर्थडे केक। Happy birthday, Akshat. Happy birthday, Akshat. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. अंडे वाला है खा आपने खाना